नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग जुडिशरी में। फ्रेंड्स, आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं। हालांकि ये डायरेक्ट अपडेट नहीं है आपके कंसर्न पे, लेकिन इस अपडेट से हमें हमारे कंसर्न से रिलेटेड कुछ स्पेशल बातें पता चल सकती हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है हमारे लिए कि भाई साहब, जो नए इनैक्टेड क्रिमिनल लॉज हैं इनका इन्फोर्समेंट तो बता दिया गया था 1 जुलाई 2024 से होने वाले। अब जुलाई बहुत ही करीब है और नए इनैक्टेड क्रिमिनल लॉज इन्फोर्स हो जाएंगे। बट क्या हमारे जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन के सिलेबस में भी ये लॉज अभी ही इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे या फिर इसमें थोड़ा सा समय है? इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर चाहते हैं तो 2 मिनट मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए, शायद हमें इस बात का आंसर मिल जाए। तो देखिए, मेरे पीछे आप ये नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं। ये नोटिफिकेशन एक सर्कुलर है। ये सर्कुलर इशू किया गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, और इस सर्कुलर के थ्रू बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑल ओवर इंडिया सारी यूनिवर्सिटीज़ के डीन से, वाइस चांसलर से, कॉलेजेस के एंड सेंटर्स ऑफ लीगल एजुकेशन के हेड्स हैं, डीन्स हैं, जितने भी लोग, उनसे एक कम्युनिकेशन करने की कोशिश की है, उनको सर्कुलर इशू किया है। इस सर्कुलर में मुख्यतः बातें जो हैं वो ये हैं कि भाई स्टैंडर्ड ऑफ लीगल एजुकेशन को हमें बढ़ाना है, अपलिफ्ट करना है। और बहुत सारी ऐसी डिग्रीज हैं मार्केट में, जैसे कि एमए की बात कर लें, एमए विथ लॉ, यानी कि विच इज ऑफर्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सिटीज, और जिसको कि एक इक्विवेलेंट टू एलएलएम बनाने की कोशिश की जा रही है। इन सारी चीज़ों को हटाने से रिलेटेड ये कुछ सर्कुलर है। इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए समझने की वो ये है। देखिए, ये बात और भी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो अभी अपने एलएलबी के कोर्स में हैं और एलएलबी के कोर्स के अंदर वो आईपीसी पढ़ने वाले हैं, यानी कि नेक्स्ट सेमेस्टर में, ये जो सेमेस्टर जुलाई आएगा उनका, यहाँ पे उनको अगर सिलेबस में आईपीसी, सीआरपीसी या एविडेंस था तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम पढ़ें इस सर्कुलर के अंदर तो हमें दिखाई देगा कि इसका पॉइंट नंबर, मैं आता हूं जल्दी से, पॉइंट नंबर 3 है या 4 है, देख लेते हैं हम लोग। हाँ, 8, पॉइंट नंबर 8 है, सॉरी। इस पॉइंट नंबर 8 के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये जो न्यूली इनैक्टेड लीग लॉज हैं, क्रिमिनल लॉज हैं, इनको इनकॉर्पोरेशन के बारे में बात की गई है इन द करिकुलम। और करिकुलम में भी हमें इम्प्लीमेंट करना है इस नए सिलेबस को स्टार्टिंग फ्रॉम द जुलाई, यानी कि जो सेशन 2024-25 का है, जिसका स्टार्टिंग जुलाई अगस्त में होता है। इस सेशन के लिए हमें क्या करना है? बीसीआई के ये सर्कुलर इशू किया है कि आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस पुराना हटा करके बीएनएस, बीएसए और बीएनएसएस को ऐड करना है, इनकॉर्पोरेट करना है। यानी जो बच्चा इस सेमेस्टर आईपीसी पढ़ने वाला था, अब वो बच्चा इस सेमेस्टर से बीएनएस पढ़ेगा। ऐसे ही अगर कोई बच्चा सीआरपीसी पढ़ने वाला था तो वो बीएनएसएस पढ़ेगा। सेम गोज फिर अदर थर्ड लॉ जो है उसके लिए भी यही सेम बात है। अब बात आती है कि हमारे सिलेबस का क्या होगा। हम जुडिशियल सर्विसेज के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, हमारे लिए सिलेबस में चेंज कब आ सकता है? जैसे यूपी की वैकेंसी आने वाली है और यूपी की वैकेंसी में क्या होगा? क्या ये सिलेबस नया वाला लॉ को इंक्लूड करके होगा या फिर अभी आईपीसी या सीआरपीसी ही आने वाली है? तो फ्रेंड्स देखिए, जिस तरीके का ट्रेंड स्टार्ट किया गया है, अब इस ट्रेंड के मुताबिक बात इतनी सी समझ में आती है कि बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन नए चीज़ों को पढ़ने के लिए थोड़ा समय ज़रूर दिया जाएगा एप्लीकेशन के बाद। यानी कि 1 जुलाई से अगर ये लॉ एप्लीकेबल हो गया है तो फुल फ्लेजेड बीएनएस आना आईपीसी की जगह पे ये 6-7 महीने के बाद ही हो सकता है। यानी कि इस साल जो भी वैकेंसीज आ रही हैं, ज़्यादातर चांसेस उसमें यही होंगे कि आईपीसी होगा प्लस इसके साथ कंपैरेटिव स्टडी होगी बीएनएस की। वैसे ही सीआरपीसी और उसके साथ कंपैरेटिव स्टडी हो सकती है बीएनएसएस की। तो अब दोस्तों करना क्या है? देखिए, हमें अभी फोकस अपना पुराने लॉस पे रखना है, वहाँ से हटाना नहीं है, क्योंकि मेजर चंक वहाँ से ज़रूर आने वाला है।
बट इसके साथ साथ नए लॉस को भी पढ़ना है और उस कंपैरेटिव वे में पढ़ना है कि नए लॉज में जो नई चीजें हैं और जो नए सेक्शंस हैं, जो चेंजेस लाने की कोशिश की गई है और इस लॉ को प्रेजेंट डे में रेलेवेंट बनाने के लिए जो स्पेसिफिक प्रोविजंस ऐड किए गए हैं उनका होना जरूरी है, यानी उनका पढ़ना जरूरी है। तो हम जब भी अभी आगामी 6 महीने के लिए किसी अगर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि यूपी का जुडिशरी का नोटिफिकेशन या फिर बिहार का नोटिफिकेशन इन रिलेटेड टू जुडिशियल सर्विसेज ये आगामी 6 महीने में आ सकता है, यानी कि 2024 के अंदर ही अगर आ जाने वाला है, तो यहाँ पे दोनों ही चीजें होंगी सिलेबस के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। और अगर कोई ऐसे एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं जो कि आज से यानी 1 जुलाई से 6, 7, 8 महीने बाद कहीं नोटिफिकेशन आने वाला है, एग्जाम होने वाला है, तो उसमें तो दोस्तों मेरी ये मेरा मानना है या समझना है, अंडरस्टैंडिंग है कि 99% तक उम्मीद यही है कि आईपीसी हट चुकी होगी और नए लॉज ही वहां पे आपको दिखाई देंगे सिलेबस के अंदर। तो अगर आप एक ऐसे जुडिशियल एस्पिरेंट हैं जिसको कि लगभग 1 साल बाद कोई एग्जामिनेशन देना है जुडिशियल सर्विसेज का, तो उसको अपना सारा फोकस अब शिफ्ट कर देना चाहिए टुवर्ड्स बीएनएस और बीएसए। और अगर कोई ऐसा बच्चा है जो अब एग्जाम दे रहा है या फिर विद इन 6 मंथ्स उसको कोई एग्जाम देना है, तो अभी उसको आईपीसी का साथ नहीं छोड़ना है। ये बातें हमें इस सर्कुलर से इसलिए पता चलती हैं क्योंकि ये सर्कुलर इमीडिएट एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा है नए वाले लॉज का, और गवर्नमेंट की मंशा भी यही है दोस्तों, इतना जल्दी इस लॉ को इनैक्ट करके इंप्लीमेंट करना, जो कि बहुत ह्यूमंगस टास्क था, इसको 6 महीने के अंदर इंप्लीमेंट कर देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप इससे ये समझिए कि इंटेंशन गवर्नमेंट की यही है कि इन लॉज को जल्दी से जल्दी पिक्चर में लेकर के आया जाए, और अगर ये लॉज जल्दी से जल्दी पिक्चर में आ जाते हैं तो जुडिशियल सर्विसेज में भी इनका इनकॉर्पोरेशन उतना ही जल्दी होगा, ये भी बात समझते चलिएगा। लेकिन हाँ, क्योंकि चैलेंजेस हैं और हर रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि हर पब्लिक सर्विस कमीशन या हाई कोर्ट ये बात जरूर समझता है कि किसी भी कैंडिडेट को नए सब्जेक्ट्स के लिए वेल वर्स्ड होने में या प्रिपेयर करने में थोड़ा समय जरूरी है। ऐसा है नहीं कि 1 जुलाई लॉ आया और तुरंत अगले महीने में ही अगर एग्जाम करा दिया जाए और बच्चा बीएसए के अंदर वेल वर्स्ड हो जाए, ऐसा संभव नहीं है किसी भी आम इंसान के लिए, आम स्टूडेंट के लिए, कैंडिडेट के लिए। तो इसलिए थोड़ा समय आपको जरूर मिलेगा। तो आज की इस इंफॉर्मेशन में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही कुछ इंफॉर्मेटिव सूचना के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच।